सामीप्यवर्ती में प्रकाश का अनुभव करने के लिए दीपक के पास में एक शीशा रख दो, प्रतिबिंब रख दो, कांच रख दो, तो दीपक का प्रकाश कांच पर पड़ करके उसके भीतर भी प्रकाश कर सकता है। वो कांच कौन है, वो प्रतिबिंब कौन है? वो है महापुरुष, वो है संत जन, वो है रसिक जन, वो है भक्त जन। उनका संग मत छोड़िएगा। आप दिल्ली वालों के लिए यही एक हमारी आज्ञा है कि कभी किसी महापुरुष का त्याग मत कीजिएगा, किसी भक्त का त्याग मत कीजिएगा। किसी एक रसिक की सन्निधि जरूर रखो, एक रसिक के सामीप्य में रहो, नहीं तो इतने पास होके भी वृंदावन के रूप में कई बार हो सकता है कि आपको दोष दर्शन हो जाए। तो सौभाग्य है कि हम लोग इंद्रप्रस्थ में ठाकुर जी विराजे हैं। दिल्ली का सौभाग्य है कि यहाँ ठाकुर जी रहे हैं, और सबसे ज्यादा ठाकुर जी जहाँ रहते थे दिल्ली में, उसका हमने बहुत बुरा हाल कर दिया है। कौन सी जगह? यमुना जी। ठाकुर जी यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे, और पता क्या करते थे? दिल्ली में बैठे बैठे जब पांडवों के पास ठाकुर जी यहाँ पर योजना बनवाने के लिए आए, पांडवों के साथ में कभी कभी जब यहाँ विचरण करते थे, तो श्री यमुना जी के तट पर बैठ जाते थे, और जो मन के भाव होते थे ठाकुर जी के, उनको पुष्पों में ध्यान करके, और क्योंकि पता था ठाकुर जी को कि सब ब्रज गोपियां बैठी होंगी यमुना जी के तट पर, तो कहीं से कोई पुष्प लेकर के आते और उस पुष्प की आकृति में थोड़ा ऐसा कुछ भाव बना देते कि उस आकृति से कोई संकेत हो, और उसको यमुना जी में छोड़ते, और मन में विचार करते कि कोई गोपी, कोई गोप, कोई ग्वाला बैठो होगो जमुना जी के तट पे, है सके कि या पुष्प को देख करके मेरे संदेश को समझ जाए। और ब्रज की स्थिति भी ऐसी है कि ब्रजवासी सब यमुना जी के तट पर बैठते हैं, और दिल्ली से प्रवाहित होकर के यमुना जी जाती हैं वृंदावन। तो कोई भी सामग्री यमुना जी में जब दिखाई देती है तो ब्रजवासी इतने लगन से उसको देखते हैं, और उसको चाहे वो जितने गहरे में हो, प्रयास करके उसको किनारे बुलाते हैं कि हो ना हो श्री कृष्ण अभी दिल्ली में हैं, इंद्रप्रस्थ में, उन्होंने ही ये सामग्री भेजी होगी। ऐसे ठाकुर जी यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे, वहीं बुला लेते थे पांडवों को, यहीं बैठ जाओ, यहीं योजना बना लो, यमुना जी दिखती रहेंगी और हमारा जो संदेश है वो ब्रज तक पहुंचता रहेगा। लेकिन आज दिल्ली की यमुना जी कैसी हो रही हैं सब लोगों को पता ही है। कभी कभी हमें लगता है ठाकुर जी हमसे नाराज हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता है कि अपने पूर्वजों की सामग्री को संभाल कर के रखता है, पर हमने ठाकुर जी की एक भी सामग्री को यथोचित नहीं रखा हुआ है, सबका रूप बिगाड़ दिया। गिरिराज जी जैसे तैसे ब्रजवासियों ने बचाए हुए हैं, लेकिन वे तिल भर रोज पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रज की कुछ धरोहर हैं वो ब्रजवासियों की वजह से बची हुई हैं। बाकी यमुना जी का स्वरूप तो आप सबको पता है कि कैसा हो गया है। बहुत चिंता होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। अरे हम वृंदावन निवासी, आप दिल्ली निवासी, हमारा तो रोज का आचमन और स्नान यमुना जी में होना चाहिए। लेकिन हम लोगों में से कितने, आप में से कितने लोग दिल्ली में रहते हैं, यही नहीं पता होगा यमुना जी का घाट कौन सा पास में, कहाँ यमुना जी बह रही हैं। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे, इस पर एक भक्ति पथ के द्वारा कुछ योजना बनाएंगे, कभी यमुना जी को पुनः उनके रूप में लाने का प्रयास करेंगे। और दिल्ली में आ गई तो पूरे सब जगह यमुना जी स्वच्छ हो जाएंगी, केवल दिल्ली में स्वच्छ होनी जरूरी है। जो बरसाने जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं, आप लोग ये संकल्प लीजिए कि हम जिस दिल्ली में रहते हैं, जिस इंद्रप्रस्थ में रहते हैं, यहां से यमुना जी का पवित्रीकरण प्रारंभ हो। तो ऐसे भाव हैं। आज कुछ प्रश्न आए हैं, प्रश्न तो बहुत सारे आए, हम सबको तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों पे विचार करेंगे, कुछ प्रश्नों में थोड़ा समाधान देखेंगे।
इनमें कम कर दो भैया, गूंज रही है आवाज, इनमें रहने दो। कल हमने एक बात कही थी कि मानव कल्याण किसे कहते हैं, ये आप लिख के लाइएगा। अब पता नहीं औरों ने लिखे कि नहीं, पर मेरे हाथ में अभी तक 10 पन्नों में से एक का ही आया उत्तर, और किसी ने लिखा। अभी जो जो रह गए उनका उत्तर मैं कल दे दूंगा। ऐसा करेंगे, आज आप जो हमको प्रश्न दोगे इसका उत्तर कल, क्योंकि यहां बैठ के कितनी जल्दी पढ़ूं मैं, तो जो जो आज आए इनका उत्तर कल, कल जो आएंगे उनका उत्तर परसों, ऐसे देंगे। हाँ, सुन लीजिए, ये जिन्होंने भी लिखा है, ये गुलाबी पत्र में लिखे, किसने लिखा है, ये हाथ ऊपर करो। है कोई ऐसे उड़ के आ गया या अपने आप? अरे सबसे ओ देखो वो रही, हाँ इन्होंने लिखा है ये, और इनका जो उत्तर है यही कल्याण है। और ये एक बार हमने कथा में, सुन तो लो पहले बात क्या, ताली पहले बजा दी आपने, बात तो सुनो, कल्याण है क्या। ये एक बार मैंने कथा में बताया था पहले, मानव कल्याण क्या है कि हम जब तक रहें, हम जितने दिन जीवित रहें, अपने विचार, व्यवहार और अपनी क्रिया से हम ठाकुर जी को प्रिय लगने लग जाएं, बस यही मानव कल्याण है। हम उनको प्रिय लग जाएं। अभी क्या होता है, हम अच्छा गाना सीख जाते हैं तो सुनने वालों को प्रिय लगने लगते हैं, थोड़े बॉडी वॉडी बना लेते हैं, अपना शरीर वरीर बन जाता है तो कुछ लोगों को अपने स्वरूप से प्रिय लगने लगते हैं, श्रृंगार करने लग जाते हैं तो देखने वाले जो श्रृंगारी, जो जिनको श्रृंगार बहुत प्रिय है उनको अच्छे लगने लग जाते हैं। बहुत धन कमा लेते हैं तो बड़े बड़े धनवानों को प्रिय लगने लग जाते हैं, नेता बन जाते हैं तो प्रजा को प्रिय लगने लग जाते हैं। लेकिन ये सब कल्याण नहीं है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में ऐसी क्रिया करना, ये विचार करते हुए कि मैं श्री राधा रमण जी को प्रिय लगूं, मैं श्री राधा वल्लभ जी को प्रिय लगूं। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे। अब मीराबाई तो कह रही है जिन भेषा, भेष केवल बाहर का नहीं, बुद्धि का भी भेष होता है, मन का भी भेष होता है, विचारों का भी भेष होता है, क्रियाओं का भी भेष होता है, भोजन का भी भेष होता है, वस्त्रों का भी भेष होता है। सबसे जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, वो बस प्रसन्न हो जाएं कि जे मेरो है, ये तो मेरो है। बंधुओं, आप लोग विचार करो, यहां जितने बच्चे बैठे हैं उनके पूरे दिन दिमाग में क्या चलता है। आप जब, अभी आज तो रविवार है, रविवार ही है ना, आज शनिवार है, अच्छा कल रविवार है, परसों सोमवार है। अब सोमवार से आप सब लोगों के काम भाग दौड़ में लगोगे। सुबह से विचार किया करो, किसके लिए भागते हो, किसके लिए तैयार होते हो, किसके लिए जॉब करते हो, किसके लिए पैसा कमाते हो, किसके लिए इतनी मेहनत करते हो। दिमाग में कौन बैठा है, किसकी प्रसन्नता, किसकी उसमें खुद भी हो सकते हो आप कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी प्रसन्नता के लिए है सब कुछ। इस सोमवार से बदल जाइए। वह सोमवार तो हम कह रहे हैं, आज से ही बदल जाओ। आप चाहे जॉब करो, क्रिया करो, भागो दौड़ो, स्नान करो, कपड़े पहनो, रूप बनाओ, क्रीम लगाओ, पर्ल लगाओ, तिलक लगाओ, जो भी करो, सब में एक ही भाव होना चाहिए, मेरे ठाकुर जी रीझ है। धन कमाते हैं तो धन जब हाथ में आता है तो एक बात आ जाती है बालक के मन में कि आज मेरी फर्स्ट सैलरी मिली है, पिताजी को जाके दिखाऊंगा, खुश हो जाएंगे, अपनी मम्मी को दिखाऊंगा, उनको अच्छा लगेगा, अपनी पत्नी को दिखाऊंगा या बच्चों को बताऊंगा, उनको अच्छा। नहीं, जाते ही सबसे पहले ठाकुर जी को बताओ, आज ये सैलरी आई है ठाकुर जी, रखो आप, आपकी प्रसन्नता के लिए। गाड़ी लेने जाते हैं आपकी प्रसन्नता के लिए, घर बना रहे हैं आपकी प्रसन्नता के, और जिनके ब्याह नहीं हुए हैं वो ब्याह भी करो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। हम तो कह रहे हैं भैया, छोरी पसंद करवे थे पहले, छोरा पसंद करवे, ठाकुर जी के आगे चित्र रख के पर्ची डाले करो, पसंद है। ठाकुर जी कहते हैं हाँ तो कर लो, ठाकुर जी कहते हैं ना है तो रुक जाओ। घर वाले कहेंगे दहेज दे रहे हैं, कल्ले लाल, दहेज से क्या होगा, ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। और कोई बहुत सुंदर नहीं है लेकिन संबंध आया और ठाकुर जी कहते हैं हाँ कर लो तो कर ले ना।
यही है जीवन का कल्याण। आप ठाकुर जी को प्रिय लग जाओ बस। कल हम लोग रात में यहां कथा पूरी करके पिक्चर देखने गए, महाअवतार नरसिम्हा। मेरे तो आंसू ही नहीं रुके, क्योंकि इतनी कथाएं कहते हैं, प्रहलाद जी का इतना चरित्र कहते हैं, और जो जो चरित्र में कहते हैं वो सब जब दिख रहा था ना सामने, तो पहले से ही पता था अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब प्रहलाद जी क्या बोलेंगे। लेकिन वो सब जब घटना दिख रही थी सामने, मैं स्वयं को रोक नहीं, और एक ही बात मन में आ रही थी बार बार, ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं, ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं। चाहे जैसी परिस्थिति आ गई प्रहलाद जी के चित्त में, लेकिन प्रहलाद जी ने दो चीजों का त्याग नहीं किया। पहला तो ठाकुर जी के प्रति विश्वास का त्याग नहीं किया, और दूसरा ठाकुर जी के प्रति जो उनका नाम गुणगान है उसका त्याग नहीं किया। इसलिए जीवन का कल्याण क्या है? आप ठाकुर जी के प्रिय बनो। भैया आज आप सब इस बात को सुन रहे हैं, तो आज से ही कई लोग पूछते हैं कितनी माला करें, कितना जप करें, कितना कैसे तिलक लगाएं, कहाँ क्या करें, क्या सुने, सब चीज एक तरफ रखो, एक नियम का पालन कीजिए। आज से प्रत्येक क्षण में वो क्रिया करो जो ठाकुर जी को प्रिय लगे, और जिससे ठाकुर जी की प्रियता ना बनती हो वो क्रिया नहीं करनी है। एक मुझे याद नहीं है कि स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा का पद है या हरिवंश महाप्रभु की परंपरा का पद है, जैसे मैं तो है अति प्यारी लगूं वैसो मोहे कीजिए। ये स्वामी जी की परंपरा का पद है? नहीं, शायद हरिवंश परंपरा का पद है। उसमें निवेदन करते हैं श्री जी से क्या, कि जैसे मैं तो है अति प्यारी लगूं वैसो मोहे कीजिए। हे किशोरी जी, हे लाडली जी, मैं आपको प्रिय लगूं वैसा आप मुझे बना दो। अब कुब्जा की कमर 3 जगह से टेढ़ी है, उसको दुनिया के लोग कुरूपणी कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, लेकिन जब श्याम सुंदर उसके बगल से निकलते हैं तो कहते हैं अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो। कुब्जा बोली पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा है। ठाकुर जी बोले हमें आप ऐसी अच्छी लगती हो इसलिए हमने आपको ऐसा बनाया है। आप जैसे भी हैं, आप ठाकुर जी को प्रिय हैं, दूसरों को प्रिय लगें, ये संसारी बात हो सकती है, लेकिन ठाकुर जी के प्रिय लगें, ठाकुर जी के प्रिय बने, यही कल्याण है। इसलिए आज के बाद कथाएं सुनिए, प्रवचन सुनिए, नाम जप कीजिए, तिलक लगाइए, वस्त्र पहनिए, क्रियाएं कीजिए, विचार कीजिए, कुछ भी सोचिए, सब में एक बात का ध्यान रखिए कि ये क्रिया, ये व्यवहार, ये स्वरूप, ये खाना, ये भोजन ठाकुर जी को प्रिय लगेगा कि नहीं, और उस क्रिया को कीजिए। करने वाले, सुनने वाले यहाँ हजारों बैठे, पर करने वाले आप में से 10 ही होंगे, लेकिन वो 10 भी करेंगे तो बहुत है। और इतने सारे लोग बैठे हैं, आप कहोगे महाराज जी पूरे दिन तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर क्रिया ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करें। एक से शुरू करो, एक क्रिया तो ऐसे करो पूरे दिन में जो ठाकुर जी को प्रिय लगे। अगले महीने 2 क्रिया करो, उसके तीसरे महीने 3 क्रिया करो, उसके चौथे महीने 4 क्रिया करो, हर महीने 1 क्रिया बढ़ा दो। ऐसा मत करो कि पूरे दिन ही ठाकुर जी की प्रियता की भावना रखो। एक एक क्रिया तो कर सकते हो, जो ठाकुर जी को प्रिय लगे वो करो। भैया प्रेम का यही तो स्वरूप है। पति को कई चीजें पसंद नहीं होती, लेकिन पत्नी की प्रसन्नता के लिए कई बार वो करता है। ऐसे ही पत्नी को कई चीजें, विवाह ही तो यही होता है। विवाह के बाद क्या होता है जिनका हो गया उनको पता होगी, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि निभेगा कैसे। निभेगा ऐसे कि विवाह के बाद जो पुरुष है वो देखे कि मेरी गृहिणी को क्या प्रिय लगता है, और अगर उसकी प्रिय वस्तु वो हैं जो उसको प्रिय नहीं लगती हैं, तो प्रयास करे कि नहीं है मन तो भी करे, उसको अच्छा लगेगा ना, करूंगा तो। ऐसी पत्नी, अब जहां पर ये बात आ जाती कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं, वहीं ब्याह में दूरी आनी शुरू हो जाती।
अब कई लोगों को हम कहते हैं कि तिलक लगाया करो। महाराज जी नाम जप करवा लो, वृंदावन बुलवा लो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगवा लो, दंडवती करवा लो, लेकिन तिलक नहीं लगा सकते। आप इतना भी ठाकुर जी के लिए नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं महाराज जी सब करवा लो, लेकिन हमसे ना प्याज लहसुन नहीं छूट रही है, बाकी जो करवा लो, बिना उसके स्वाद नहीं आता है। इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे? ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, तिलक लगाना, भोजन की शुद्धि रखना, वस्त्र आभूषण ऐसे पहनना जिससे ठाकुर जी को प्रिय लगे। इसलिए कल्याण क्या है? हरि सबके प्रिय हैं, पर सब में कोई हरि का प्रिय हो जाए, यही कल्याण है। आप उनके प्रिय हो जाओ बस। और वो प्रिय बनने के लिए जो करना पड़े वो आज से करना प्रारंभ कर दो, आपका कल्याण संभव हो जाएगा। आपका कल्याण निश्चित है। तो समझ में आ गई बात सबको? हमारा कल्याण क्या है? कि हम हरि के प्रिय हो जाएं बस। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और ना कोई सहारो। अब तो आके बांह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बांह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। अब दूसरा एक पहला प्रश्न है, सुनिए। किसी ने कहा है कि आपने कथा में बोला था कि हमें हरि विरुद्ध लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जो हरि से विमुख लोग हैं उनका कभी साथ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट बात है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और आपने यह भी बोला था कि एक बार किसी के लिए पूर्ण समर्पित हो गए हो तो हमें क्या करना चाहिए। आप अगर किसी हरि विमुख व्यक्ति को समर्पित हो गए हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि समर्पण शब्द इतना शुद्ध है कि वो हरि जन के प्रति ही हो सकता है। उसके विमुख व्यक्ति के प्रति आपका समर्पण नहीं होता है, आकर्षण होता है। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हरि विमुख व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, और वो आकर्षण एक दिन टूटेगा जरूर। एक दिन उस आकर्षण के प्रतिफल स्वरूप में आपको निराशा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। इसलिए चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मां हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई बंधु सखा हो, यदि वो हरि सन्मुख नहीं है तो उसके प्रति आप संबंध रखिए पर समर्पित मत होइए। और अगर किसी हरि विमुख व्यक्ति के प्रति आपका समर्पण हुआ है तो वो संसारी आकर्षण है, एक दिन टूटेगा, एक दिन छूटेगा। वहां समर्पण होगा ही नहीं। समर्पण अतिशुद्ध शब्द है, और वह अतिशुद्ध समर्पण शब्द
ठाकुर जी और ठाकुर जी के जनों के प्रति ही हो सकता है। आपको कोई कुछ कहना है, आप खड़ी क्यों हो गई हैं? अच्छा बैठ जाओ, पाम वाम सो गया होगा। मैं तो डर गया, मैंने क्या बात है पता नहीं। तो हमारी बात समझ में आई आपको? कई लोगों के मन में होता है कि अब महाराज जी तो कथा में कह रहे हैं कि हरि विमुख के प्रति संबंध समर्पित नहीं हो सकता, लेकिन हमको तो इससे बहुत प्रेम है और ये हरि विमुख है। प्रेम नहीं है, वो आकर्षण है, और दूसरी भाषा में कह दें तो मोह है। और ये मोह हो, आकर्षण हो, ये बहुत लंबे समय तक रहता नहीं है। और कहीं मोह आकर्षण में प्राण छूट गए तो फिर अगला जन्म भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए उसको समर्पित शब्द से, समर्पण शब्द का अपमान मत कीजिए। हरि विमुख व्यक्ति चाहे संसार में जो हो, उसके प्रति समर्पण कभी नहीं होता। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण का मतलब यह नहीं होता कि वो हमको अच्छा लगता है, हम उसके बिना रह नहीं सकते, नहीं। समर्पण का मतलब होता है जहां मन, बुद्धि, नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा सब एक रस हो जाते हैं, और एक रस होकर के उसी में ही श्री कृष्ण का अनुभव करने लग जाते हैं, उसी में ही श्री राधा रमन लाल जी का अनुभव करने लग जाते हैं, उसी में ही श्री वृंदावन का अनुभव करने लग जाते हैं। ये समर्पण होता है। बाकी जो है हरि विमुख के प्रति जो आपका थोड़ा भी लगाव है, वो आकर्षण हो सकता है, वो मोह हो सकता है, समर्पण नहीं। अब हमको बार बार प्रहलाद जी याद आ रहे हैं, क्योंकि वही देख के आए। अब प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को रोज दंडवत प्रणाम करते थे। अब बात वहां पे आ सकती है कि हिरण्यकश्यप तो हरि विमुख है, लेकिन प्रहलाद जी के चित्त में ये पूर्ण विश्वास है, भले ही मेरे पिता हरि विमुख हैं, लेकिन नारायण इनमें भी हैं, मेरे हरि इनमें भी विराजमान है। वो इस भावना से प्रणाम करते हैं, और उनके मन में यही बात आती रहती है कि पिताजी को अभी दूसरी चीजों ने घेरा हुआ है, संसार के विषयों ने घेरा हुआ है, इसलिए पिताजी इस बात से अवगत नहीं हो रहे हैं कि वास्तव में मूल तत्व तो नारायण है। लेकिन वो फिर भी नित्य प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में यह विश्वास था कि इनमें भी हरि हैं। वो पिता संबंध से समर्पित होकर के प्रणाम नहीं करते थे, वो इस संबंध से समर्पित होकर प्रणाम करते थे कि हरि सर्वस्व है, सर्वत्र है, इनमें भी है। तो समर्पण उसी के प्रति हो सकता है जिसका हरि से संबंध होगा। जिसका हरि से संबंध नहीं है और आपका उसके प्रति लगाव है, तो वो लगाव हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, मोह हो सकता है, समर्पण नहीं। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि मेरा ये प्रश्न है कि मैं कृष्ण भक्त रही हूं शुरू से, पर भगवान की ही कृपा से श्री जी का सानिध्य मिला और परम पूजनीय श्री केलिकुंज वाले पूज्य महाराज जी के प्रति एक अलग ही गुरु भाव प्रकट हुआ। लेकिन अब समस्या यह है कि ना तो मैं श्री जी प्रधान उपासना में जा पा रही हूँ क्योंकि कृष्ण भक्ति में रही हूँ। अब देखो एक बात हमारी बहुत सुनो ध्यान से, हमारे पीछे झूला है और झूला पे कौन बैठे हैं? जोर से बोलो, कौन बैठे हैं? गिरधर लाल। श्री जी कहाँ हैं? ये भेद दृष्टि आई ही क्यों कि श्री जी नहीं है? ये ठाकुर जी का जो बाम अंग है, ये उठी हुई भुजा है, ये किशोरी जी ही हैं। आप कृष्ण भक्ति प्रधान हो तो इसमें यह संशय नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर राधा रानी की भक्ति नहीं हो। और कहीं श्री राधा नाम उच्चारित होने लगा है तो आपके अंदर यह संशय नहीं आना चाहिए कि मैं अब कृष्ण भक्ति नहीं कर पा। ये दोनों एक हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई हमारे ब्रज में गाते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। एक बात हमारी सुनो, यही तो बात है कि ब्रज भाव को समझना, पहचान पाना इतना आसान नहीं है। श्री राधा कृष्ण एक तत्व हैं,
ये एक तत्व रूप में हमारे चित्त में प्रकट हो जाएं, तभी तो मानेंगे कि ब्रज उपासना अब आई है जीवन में। और ये इतनी सहजता से नहीं आएगी। 80-80 साल 90-90 साल निकाल देते हैं वृंदावन में, तब जाकर के ये उपासना चित्त में प्रकट होती है कि ये दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। आप कहेंगे तो फिर भेद में लीला कैसे हो जाती है? किशोरी जी मान कर रही हैं, ठाकुर जी मना रहे हैं। अरे वो तो एक अपने रसिक जनों के आनंद के लिए, स्वानंद के लिए, रसवर्धन के लिए एक लीला है, पर अंतरंग भाव से उसमें कोई भेद नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। आप यदि श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम जपते हैं तो आप नहीं जप रहे हैं, आपके चित्त में विराजमान श्री कृष्ण ही उसका उच्चारण कर रहे हैं। आप श्री कृष्ण 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 उच्चारण कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, आपके चित्त में विराजमान श्री किशोरी जी उच्चारण कर रही हैं। इसलिए राधा कृष्ण की विलग भक्ति पहले तो होती ही नहीं है। हाँ, भक्तमाल जी में श्री हितरवंश महाप्रभु के लिए कहा गया, राधा नाम प्रधान पाछे कृष्ण उर धारे। वहां पर वो उन दोनों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, पर नाम अलग अलग है ना, तो इसलिए पहले राधा बोल रहे हैं, पीछे कृष्ण बोल रहे हैं, केवल इतना अंतर है। पर किशोरी जी को भजने वाला वो ठाकुर जी को नहीं भज पा रहा है, या ठाकुर जी को भजने वाला किशोरी जी को नहीं भज पा रहा, ये भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये दोनों एक ही हैं, इनके प्रति ये भेदभाव मत रखिए, इन दोनों को अलग मत करिए, ये सदा एक ही रहते हैं। इसलिए मुख से श्री राधा प्रकट हो जाए तो मन में यही विचार करो, ओहो चित्त में बैठे कन्हैया पुकार रहे हैं, और मुख से श्री कृष्ण प्रकट हो जाए, आहा आज तो श्री जी आई हैं चित्त में, वही कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। है गए दोनों, नाम किशोरी जी का और गाने वाले श्री कृष्ण, नाम ठाकुर जी का और गाने वाली श्री राधा। एक पद है ना, उसमें गाते हैं, जाहे शाम उर हेर राधे 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 टेर, जाके शाम उर हेर राधे राधे राधे। जिसके शाम उर हेर, जिसके उर में श्याम सुंदर आ गए, उसके मुख से क्या निकलेगा? बोले राधे राधे निकलेगा। जाके शाम उर हेर राधे 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 टेर, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण। पूजा उठा के गाओ, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। जाके शाम उर हेर राधे 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 टेर, जाके शाम उर हेर राधे राधे राधे। आप लोग भूल गए तो याद दिला दूं, आपका कंपटीशन चल रहा है हमारे गाने वाले महाराज जी के साथ, इनते ऊंचा ही गानो है। ओ जाके शाम उर हेर राधे 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 टेर, जाके श्याम और हेर राधे 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 टेर, ओ जाके शाम उर हेर राधे 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 टेर, राधे श्याम और हेर
बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर नाम से रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे ठाकुर की बांकी ठकुरानी के चरण, मेरे ठाकुर की बांकी रानी के चरण, प्यारे ठाकुर की बांकी ठकुरानी के चरण, प्यारे ठाकुर की बांकी रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। प्यारे ठाकुर की बांकी ठकुरानी के अब देखो एक एक नई बात बताते हैं, सुनना ध्यान से। हमारे ठाकुर जी टेढ़े काय को खड़े हैं, कई इसके पीछे बातें बताई जाती हैं, पर वास्तविकता यह है कि किशोरी जी ललिता जी ठाकुर जी के किसी अंग को देखती हैं, विशाखा जी किसी अंग को देखती हैं, सब सखियों के कोई नेत्रों पे अटकी है, कोई नासिका पे अटकी है, कोई कानन पे अटकी है, कोई लटान पे अटकी है, कोई हाथन पे अटकी है, कोई चरणन में अटकी है। पर हमारी किशोरी जी जब जब ठाकुर जी के समीप आती हैं, उनकी दृष्टि यहीं पड़ती है, कमर पे। किशोरी जी ठाकुर जी की कमर ही देखती हैं। क्यों? ऐसे बिल्कुल राधा रमण जी जब उष्ण काल में, हमारे राधा वल्लभ जी राधा रमण जी जब कम कम वस्त्र पहनते हैं, उनकी कमर देखो कैसे बिल्कुल 8 बार भोजन करते हैं फिर भी पेट नहीं निकला इतना सा भी। ऐसे बिल्कुल महाराज, ऐसी कमर है ठाकुर जी की। तो ये टेढ़े, कमर से टेढ़े कैसे भय? किशोरी जी जब देखो वहीं देखती है, जब जब ठाकुर जी के सामने आती हैं, सर्वांगीण अंग का दर्शन सब लोग करते हैं, किशोरी जी भी करती हैं, पर किशोरी जी के नेत्र रुक जाते हैं कमर पे। अब इसके पीछे लीलात्मक भाव तो बहुत सारे हैं, लीला के भाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तविक भाव क्या है? पूरे ब्रह्मांड को ठाकुर जी अपनी अंटी में बांध के कमर में ही रखते हैं। तो किशोरी जी कृपा करने के लिए कमर की ओर देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड को ठाकुर जी ऐसे अंटी में बांध के फिर कमर पे बांध लेते हैं। तो किशोरी जी वहीं देखती रहती हैं, कौन पे कृपा करनी है, कौन पे अनुग्रह करना है, कौन पे न्याय करना है, कौन पे अन्याय न कर रखो, आदि आदि जो भी भाव। हमारे ब्रज में एक रास का पद गाते हैं, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। दिल्ली वाले हमारे कछु रसिक ज्यादा हैं, हमारे यहाँ रस पक्ष जल्दी प्रकट हो जाता है। जा अभिमान मत कर लियो या बात को, कि अभिमान है जा देखो हम तो बड़े रसिक हैं। तो रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। तो पूरा पद नहीं गाएंगे, वो जिस दिन रास होगा ना कथा में उस दिन गाएंगे, लेकिन इसमें एक बीच में एक पंक्ति आती है,
इतनी टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे ठाकुर जी, इतनी चिकनी चुपड़ी बात कर रहे, तो किशोरी जी बोली, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। बोले जैसे टेढ़े तुम्हारे पाम है, जैसे टेढ़ो तुम्हारा मुख है, जैसा टेढ़ो तुम्हारा मुकुट है, और जैसी टेढ़ी ये कमर है ना, वैसी टेढ़ी आपकी बातें हैं। सीधी सीधी बात ना करो, टेढ़ी मेढ़ी बात करो। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। तो ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, रचनाकार अपनी ही रचना की बुराई कर रहा है। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? रचनाकार अपनी ही रचना की बुराई कर रहा है। किशोरी जी बोली, मतलब? बोले आपने ही तो रचना करी है हमारी टेढ़ी मेढ़ी। बोले हमने कैसे करी? बोले तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू, ये जो टेढ़ी टेढ़ी आप मेरी ऊपर कटाक्ष डारो, वही थे तो मेरो अंग टेढ़ो भयो है। मतलब किशोरी जी ऐसे देखती हैं ठाकुर जी को, कमर की ओर अपलक नेत्रों से देखती हैं, सोई ठाकुर जी ऐसे है जाए। बोले मुझको शर्म आ, मेरी कमर है, शर्म आ रही है। तो किशोरी जी चरणन की ओर देखें तो ठाकुर जी चरणन, बोले मेरे चरणन ने शर्म आ रही है। ठाकुर जी की मुख की ओर देखें तो ठाकुर जी यूं कहते, अब मेरे मुख को भी शर्म आ रही है। किशोरी जी के मुकुट ही देख लूं तो मुकुट भी टेढ़ो है। ऐसे ठाकुर जी बांके बिहारी है, संपूर्ण टेढ़े है। बड़े बड़े भाव हैं भैया हमारे ब्रज के। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर। इसलिए जिनका भी ये पत्र है, आपसे हमारी प्रार्थना है, कम से कम भैया लोग नारायण शिव में भेद मानने लग गए, लोग राम कृष्ण में भेद मानने लग गए, आप किशोरी जी और ठाकुर जी में ही भेद मानने हो, ये गलत है। उनके आपके मुख से राधा राम निकल रहा है तो ये चित्त में बैठे कृष्ण ही पुकार रहे हैं। आपके मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है तो चित्त में बैठी किशोरी जी आपकी सामर्थ्य कहाँ है बोलने की? इसलिए इन दोनों युगल में ये भेद मत रखो। किसी ने कहा, क्या संत कृपा और गुरु कृपा दोनों भगवत दर्शन के लिए जरूरी हैं? ये जरूरी शब्द हटा दीजिए, अब बोलिए, संत कृपा और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए हैं। जरूरी, ये आपने प्रश्न क्यों किया कि जरूरी हैं? जब तक संत, कल ही हमने कथा में कहा था, चाहे जितने साधन कर लीजिए, चाहे जितने जप तप नियम कर लीजिए, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न नहीं है, कोई वैष्णव प्रसन्न नहीं है, कोई रसिक आपके भाव से प्रसन्न नहीं है, तो ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, भगवत दर्शन होगा नहीं। कहां तक कहें, श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बार बार एक ही बात कहते हैं, क्या? भूल करके भी किसी भक्त का, किसी रसिक का, किसी वैष्णव का अपराध मत करना। क्यों? चाहे आप जितने पवित्र हो, चाहे आपका साधन जितना अच्छा हो, चाहे ठाकुर जी आपसे जितने रीझे हों, लेकिन किसी संत भक्त वैष्णव का यदि आपने अपराध कर दिया तो मिलके ठाकुर जी बिछुड़ जाएंगे। कितनी बार ऐसा मैं कथा में कहता हूं कि कई लोगों की भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है। कैसा फ्लक्चुएशन आता है? आज भक्ति बढ़ी, फिर घट गई। सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल ना तो बोले ना चले, फिर बैठे रहें। क्या बता रहा था मैं? हाँ, फ्लक्चुएशन। ये जो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं ना, कई बार भक्ति में बड़ी गिरावट आने लग जाती है। जिन महापुरुष को आप रोज सुनते हैं, कई बार सुनते सुनते उन्हीं में ही दोष दिखने लग जाता है। जिन ठाकुर जी का आप नित्य दर्शन करते हैं, कभी कभी दर्शन करते 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 उनमें भी दोष का भाव आने लगता है। जिस धाम में जाते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था, उस धाम में बार बार आने के बाद में वो भाव नष्ट हो जाता है।
ये भक्ति में जो गिरावट आती है ना, इसका मूल कारण केवल यही है कि आप किसी वैष्णव का अपराध करे बैठे हो। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, हमसे बनता ही है। एक वैष्णव अपराध तो हम लोग रोज करते ही हैं, हमसे होता है। और ठाकुर जी की दूरी का एकमात्र कारण है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी की सेवा में चूक हो जाए, श्रृंगार में चूक हो जाए, प्रसादी में चूक हो जाए, चलेगा, लेकिन किसी भक्त का अपराध मत करो। जो परमात्मा इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो ठाकुर जी कहते हैं मोकू दर्द है रो, ने हाथ ऊपर कर लो। जिन किशोरी जी के हाथ कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, कमल सबसे कोमल होता है, उससे भी ज्यादा कोमल हैं श्री लक्ष्मी जी के हाथ, और वे जब ठाकुर जी के चरण दबाती हैं तो ठाकुर जी कहते हैं दर्द हो रहा है, थोड़ा धीमे दबाओ। लक्ष्मी जी कहती है मेरे हाथ, जिनके आगे कमलों को भी शर्म आ जाती है, कमल भी मुरझा जाते हैं कि भाई लक्ष्मी जी के हाथ तो हमसे भी ज्यादा कोमल हैं, वो जब ठाकुर जी के चरणों पर रखे जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं दर्द हो रहा है, धीरे दबाओ। तो ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, वर्णन करते हैं कि किशोरी जी मतलब लक्ष्मी जी अपनी छाया से हाथ चरण दबाती हैं ठाकुर जी की, तब ठाकुर जी कहते हैं हाँ अब ठीक है। तो लक्ष्मी जी कहती है कितने कोमल हैं, कितने नाजुक हैं, ये विश्व का कल्याण कैसे करते होंगे, ये विश्व का पालन कैसे करते होंगे। लेकिन वही कमल नयन, कमल चरण, कमल हस्त, कमल मुख, सर्वांगीण अंग जिनका कमल जैसा है, वही जब अपने भक्त पर अपराध देखते हैं तो नृसिंह बन करके आ जाते हैं, जिनके रूप को देख करके देवी देवता भी थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त का अपराध हुआ, एक भक्त का अपमान किया जा रहा है। इतना विकराल स्वरूप ठाकुर जी ने धारण। कल हम लोग जब देख रहे थे पिक्चर तो बार बार मेरे मन में भाव आवे, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं। हमारो लाला गिरधर लाल जी, मैं लाल जी तुम तो बड़े सीधे हो, तुम तो बड़े भोले हो, तुम तो बड़े नाजुक से हो। कहीं भी सेवा होती है, हमारे यहाँ सेवा में नियम है, जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करें ध्यान से सुनना, सेवा में ठाकुर जी को अंगूठा लगाना मना है। ठाकुर जी को उठाते हैं, धरते हैं, विराजमान करते हैं, इत्र लगाते हैं, कोई भी सामग्री लगाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि अगर छोटा स्वरूप है ठाकुर जी का तो उसमें अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अंगूठे में बहुत बल का प्रयोग होता है और ठाकुर जी को श्रम हो जाता है। इतनी कोमलता से पुष्टि मार्ग में सेवा करी जाती ठाकुर जी की। अंगूठा मत लगाओ ठाकुर जी को। भले ही उन्होंने गिरिराज जी उठाए, भले ही कालिया नाग पर नृत्य किया है, भले ही वो राक्षसों को मारते हैं, भले ही वो कितने बलवान हैं, लेकिन ठाकुर जी इतने वास्तविक मूल स्वरूप में ठाकुर जी इतने कोमल हैं कि उनको अंगूठा लगाना भी अपराध माना गया है। और यदि आपके स्वरूप ऐसे हैं कि वो बिना अंगूठा लगाए सेवा नहीं होती, तो आपको एक विशेष भोग रखना चाहिए ठाकुर जी के लिए। उसको कहते हैं श्रम भोग। क्या बोलते हैं कि हे नाथ, हमने आपको जोर से पकड़ा, इसके लिए आपको श्रम हो गया होगा, तो एक विशेष श्रम भोग रखा जाता है। वो 8 भोगों से अलग है श्रम भोग। इतने कोमल ठाकुर जी। कल जब नृसिंह रूप में वो प्रकट हुए सामने, मैं बार बार कहूं वारे लाला, तुम पे तो जूरू कराटे भी आवे, तुम पे तो धाड़वू आवे। ओ महाराज क्या चीर फाड़ कर रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। हनुमान जी भी भागवत जी में स्तुति, जब नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो सबकी स्तुति है। तो वहां रुद्र ने भी स्तुति गाई, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति गाई, किम पुरुषों ने भी स्तुति गाई, बानरों ने भी स्तुति गाई। हनुमान जी भी घबरा गए, बोले नाथ, हमने आपका रूप तो देखा पर ऐसा रूप तो हमने भी नहीं देखा। ऐसे ठाकुर जी बन गए। किस लिए? केवल एक रसिक भक्त प्रहलाद का अपमान हो रहा था। हम लोग कितने प्रहलादों का अपमान करते हैं, हम लोगों से कितने वैष्णव अपराध बनते हैं, कितने रसिकों के प्रति अपराध। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा।
क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। यहां बैठे भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उस भाव से, वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है? जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। इसीलिए कहीं सुनामी आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। आप ठाकुर जी को क्रोध क्यों दिला रहे हो? भोग में कोई अपराध हो जाए ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते, श्रृंगार में अपराध हो जाए ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। आपसे श्रृंगार कराने बैठे हैं क्या? वो पूरा दुनिया श्रृंगार करती है उनका, और आप क्या श्रृंगार करोगे उनका? वास्तव में कोई श्रृंगार नहीं करता ठाकुर जी का। श्रृंगार का सौभाग्य है कि वो ठाकुर जी के ऊपर पधराया जाता है। वो उसका भाग्य होता है कि मुझे धरा दो, मैं ठाकुर जी के ऊपर जाऊं। नहीं तो अंदर की बात बताऊं, श्रृंगार से ज्यादा ठाकुर जी तब अच्छे लगते हैं जब सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। आज हरि देखे रंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे। वास्तव में तो श्रृंगार, जब बहुत बड़ा बड़ा श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, तो वो तो श्रृंगार का सौभाग्य है कि आज ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी। आजा चल तू भी बैठ ले, तेरे भी भाग्य बढ़ा दूं मैं। जैसे कई लोग ज्यादा पॉपुलर होने के लिए प्रधानमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेंगे, मुख्यमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेते हैं। अब लोग बाग यूं कहें, देखो प्रधानमंत्री का सौभाग्य, इन्होंने मेरे संग फोटो खिंचाए। आप कहोगे वाह ये कोई बात है? आपका सौभाग्य कि आप उनके साथ खड़े हो। ठीक वैसे ही नूपुर से लेके मुकुट तक ये पूर्व जन्म के कोई महापुरुष संत रहे हैं जो इस बार श्रृंगार बन के आए और ठाकुर जी ने इनको धारण करके इनको कृतार्थ किया। बाकी ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल जो आप बना करके 56 भोग पधराते हो, उससे ठाकुर जी का पेट नहीं भरता, बल्कि वो अन्न सामग्री कोई पूर्व जन्म के ऋषि हैं जो तप करके इस बार अन्न बने हैं और पक करके ठाकुर जी की थाली में पहुंचे हैं। ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें। ठाकुर जी को आवश्यकता, इनसे ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता है कि आपने भोग अच्छे से नहीं लगाया, श्रृंगार अच्छे से नहीं किया, आरती नहीं करी, दीपक नहीं जलाया। इन सब से कभी ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी को दुखी करने का एक ही कारण है और वो है भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। और भक्त अपराध वैष्णव अपराध से बचने का एक ही उपाय है। जब जब कोई आपके सामने रसिक आ जाए, चाहे परिचित है चाहे अपरिचित है, पर उसकी वेशभूषा से पता चल जाए कि रसिक है, तुरंत सिर झुका के क्षमा मांगो। और कम से कम प्रत्येक दिन 10 से लेकर के 100 वैष्णवों तक से जितना ज्यादा हो सके सबको प्रणाम करो और क्षमा मांगो कि हमें क्षमा कर देना, हमसे अपराध हो गया। आप कहोगे, पूछेंगे कब हुआ अपराध? बोले हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन महाराज जी बोल गए इसलिए मांग रहे हैं हम। ऐसा मत करना, अपराध सबसे होता है, इसलिए सबसे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जितने रसिकों से वैष्णवों से आप क्षमा याचना कर लेंगे उतनी जल्दी अपराध मुक्त होंगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। बस उनके रसिकन को खुश रखो। तो आप जो ये कह रहे हैं कि क्या संत और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए जरूरी है, ये प्रश्न नहीं है, ये उत्तर है। संत दर्शन गुरु दर्शन से ही भगवत दर्शन होगा, नहीं तो भगवत दर्शन नहीं होगा कभी भी। इसलिए इस बात को ध्यान लीजिए। आपने एक बार कथा में कहा था कि आप भक्ति पथ पर चलोगे तो संसार छूटेगा। तो क्या कथा श्रवण से और भक्ति पथ की आदि आदि भावों में जीवन में आने से संसार में टूटे हुए रिश्तों में मधुरता आएगी, ऐसा सोचना गलत है? मतलब मैं समझ गया बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कथा सुन करके भक्ति पथ पर चल के भजन करके
अपने जो संसारी संबंध हैं वो अच्छे हो जाएं, ये भावना रखना सही है कि गलत है? सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे। प्रार्थना प्रहलाद जी ने भी की है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मेरे पिताजी का स्वभाव बदल दीजिए। पर प्रहलाद जी ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया कि मेरे पिताजी को इसलिए बदल दीजिए क्योंकि वो मेरे पिता हैं तो मैं और वो खुश रह सकें, इसलिए नहीं। उनका स्वभाव इसलिए मधुर कर दीजिए ताकि मैं अकेला भजन ना करूं, पिताजी भी मेरे साथ भजन करें। मीराबाई ने कभी भी अपने ससुराल पक्षियों की कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, बल्कि गिरधर गोपाल जी से प्रार्थना की मेरी ननद के, मेरे देवर का स्वभाव मधुर कर दीजिए ताकि ये भी आपकी भक्ति कर सकें। अपने स्वार्थ के लिए आप ठाकुर जी से नहीं मांग सकते कि इनका व्यवहार अच्छा कर दो ताकि मेरे से अच्छे रहें। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मना। भैया भक्ति में ये तो वरदान है कि लोग आपसे छूट रहे हैं, लोग आपसे विमुख हो रहे हैं, लोग आपको ब्लॉक कर करके जा रहे हैं। क्यों? आप रोज कथा की लिंक भेज देते हो उनको, ले कथा सुन, ले कथा सुन। आज महाराज जी क्या बोले, 2-4 दिन बाद दिखा उसकी डीपी दिखाई नहीं दे रही है, क्या हो गया? ब्लॉक कर दिया। उस दिन नाच लेना, जय हो श्री जी, जय हो मेरी कृपा में राधा रानी, आपने बड़ी कृपा करी, एक बार और कम किया जीवन से, एक व्यक्ति को दूर किया। अरे संसार के लोग मुझसे रूठे ना, मुझसे दूर जाए ना, इसके लिए किशोरी जी से प्रार्थना नहीं करनी, इसके लिए कथा नहीं सुननी, इसके लिए भक्ति पथ पर नहीं चलना है। किसी के स्वभाव में भक्ति आए इसके लिए प्रार्थना आप कर सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति मुझसे अच्छा रहे इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते आप। हाँ, ये बात हो सकती है कि हमारे पति का स्वभाव अच्छा हो जाए ताकि वो मुझे कथा में जाने से रोके ना, ये बात हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र में भक्ति हो तो आप मांग सकते हो किसी की मधुरता का भाव, लेकिन वो आपके लिए अच्छा हो जाए ऐसा, इसके लिए तो भक्ति फिर स्वार्थ की हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल बंधुओं एक बात और आई थी, वो कह करके चलें। कल जब नृसिंह भगवान को बहुत क्रोध आया ना, तो उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि भागवत जी में सबने स्तुति की लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति गाई प्रहलाद जी ने। अब क्योंकि पिक्चर में 1-2 जगह तो श्लोक प्रयोग किए, पर प्रहलाद जी की स्तुति का जो श्लोक है ना, इतना सुंदर है। कई बार मैं जब बोलता हूं वो श्लोक तो नेत्र सजल हो जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मादयो सुरगुण मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किम तोष्टुमर्हति समी हरेरुग्र जाते। कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनोऽपि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। इतना बोला है प्रहलाद जी ने, इतने में तो नृसिंह भगवान लुट गए प्रहलाद जी को।
वो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, वो जब प्रहलाद चरित्र आएगा तब मैं उसका विस्तार ज्यादा करूंगा। लेकिन कल मेरे मन में एक बात आ रही थी वहां बैठे बैठे, और मैंने वहां जब पिक्चर पूरी हुई तो मैंने बोला भी वो बात। मैंने कहा कि भैया आज मन में आ रहा था कि सब डर डर के भाग गए, कोई भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं कर पाया, तब प्रहलाद जी ने आकर के स्तुति गाई और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी, अगले कल्प में जब भी नरसिंह अवतार हो तो हमको प्रहलाद जी का मित्र बना देना, कोई ब्रजवासी मित्र बन के चलो जाएगा प्रहलाद जी को। और जैसे ही ठाकुर जी को क्रोध आएगा, सब लोग स्तुति गाएंगे, डर डर के भागेंगे, तो फिर प्रहलाद जी जब स्तुति गाने जाएंगे तो हम कहेंगे प्रहलाद जी ने एक रुको, स्तुति गावे की जरूरत ना है, हम एक शब्द बोलेंगे, इनको क्रोध अभी शांत होगा। और जब नरसिंह भगवान क्रोध में घुर्रा रहे होंगे, अपने नाखूनों को ऐसे कर रहे होंगे, तब हम जोर से बोलेंगे बोल वृषभानु के जमाई की। ये सुनते ही नरसिंह भगवान को सबरो क्रोध निकल जाएगा। कौन नरसिंह? नरसिंह भगवान तुरंत, जो नरसिंह बने बैठे रहते हैं वो तुरंत अपना रूप बदल के तुरंत श्याम सुंदर बन जाएंगे। अरे श्यामाजू आई हैं क्या यहाँ पे? किशोरी जी भी आई हैं क्या? हमने की प्रहलाद जी आपने इतनी बड़ी स्तुति गाई। प्रहलाद जी की स्तुति सुंदर बहुत है। प्रहलाद जी की बातों में एक बात तो है कि भक्त को एक चीज सीखनी चाहिए, ऐसी वाणी ठाकुर जी के सामने गावे या बोले कि ठाकुर जी लुट जाएं उस पे। ये प्रहलाद जी से सीखो। प्रहलाद जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं स्तुति में कि ठाकुर जी बोले कि मैं तो पे क्या वार दूं प्रहलाद, तू बता मुझे। लेकिन कल बैठे बैठे मन में, मेरे वहीं बैठे बैठे मन में आया कि हे प्रहलाद जी चिंता नहीं करो, अगली बार मैं भी रहूंगा आपके संग, और अगली बार जैसे इनको क्रोध आएगा आप स्तुति गाने जो मैं कहूंगा रुको ने, और कान में बता दूंगा जोड़ते मेरे संग यही बोल दो, एक शब्द में नरसिंह भगवान शांत हो जाएंगे, तुरंत बिल्कुल अपने कृष्ण रूप में आ जाएंगे। एक बहुत सुंदर पद है, हमारे ठाकुर जी गाते हैं। कौन गाते हैं? मीराबाई के पद सुने हैं आपने, सूरदास जी के पद सुने, अब ठाकुर जी को पद सुनो। ठाकुर जी क्या गाते हैं? बहुत सुंदर भाव है। हो प्यारी नित, आवाज आ रही है हमारी? गाइएगा साथ में। प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, प्यारी नित ऐसे निहार, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, ऐसे ही तुम्हें निहारूं, ऐसे ही तुम्हें निहारूं, ओ ऐसे ही तुम्हें निहारूं, ऐसे ही तुम्हें निहारूं, प्यारी नित 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 ऐसे ही तुम्हें निहारूं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? हे श्यामाजू, मैं ऐसे ही आपको निहारता रहूं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तृण तोड़ूं या चंद्र वदन पे, तृण तोड़ूं या चंद्र वदन पे, तृण तोड़ूं या चंद्र वदन पे, तृण
लोग समझ रहे हैं भाव को? तृण तोड़ूं यानी कि कोई की नजर नहीं लगे तो हे श्यामाजू आपके मुख को देखूं तृण तोड़ दूं। और इतने में भी ठाकुर जी का मन भरता नहीं है, नहीं अब भी नजर लग ही जाएगी इनको। तो राई नौन लेकर के आते हैं किशोरी जी के मुख से चरण तक, ठाकुर जी ऐसे राई नौन उतारते, नजर उतारते हैं किशोरी जी के। गाओ सब लोग, क्या कह रहे हैं हमारे श्याम सुंदर? तृण तोड़ूं या चंद्र बदन पे, तृण तोड़ूं या चंद्र बदन पे, राई नौन उतारूं, राई नौन उतारूं, ओ प्यारी नित से तुम्हें निहारूं, प्यारी नित से तुम्हें निहारूं, हाँ प्यारी नित से तुम्हें निहारूं, प्यारी नित ऐसे ऐसे ही तुम्हें निहारूं, ऐसे ही तुम्हें निहारूं, ओ ऐसे ही तुम्हें निहारूं, ऐसे ही तुम्हें निहारूं, ओ श्यामा तुम्हें ऐसे ही तुम्हें निहारूं, श्यामा ऐसे ही तुम्हें निहारूं, मेरी श्यामा नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं। मेरी श्यामा ऐसे ही बोलो वृषभानु दुलारी करताल बजा के गाओ। निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहार, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहार, मुख पे भ्रमर विदारूं, मुख पे भ्रमर विदार। इसका अर्थ यदि आपको समझ आ गया तो आप शाहनशाह हो। मुख पे भ्रमर विदारूं, शब्द में कई बार स्पष्टीकरण नहीं होता है लेकिन उपमा छुपी होती है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मुख पे निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, मुख पे भ्रमर विदारूं, मुख से भ्रमर विदारूं, विदारूं मतलब दूर करूं। और भ्रमर किसको कहते हैं? जो पुष्प के ऊपर जाकर के मंडराता रहता है। मानो ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, ये भौरे भी इतने भौरे हैं, पुष्पों पे भ्रमर करते करते कई बार आपके मुखमंडल के आसपास, आपके मुखमंडल को पुष्प समझ के भ्रमर डोलते रहते हैं। मुख पे भ्रमर विदारूं। ललिता विशाखा पीछे खड़ी बोली, हमें सब पता है जे भ्रमर कोई और ना है, आप ही आओ भ्रमर बन बन के। किशोरी जी के मुख कमल पे आकर के भ्रमर करते रहो आप।
ठाकुर जी उपमा दे रहे हैं, हे श्यामाजू आपका मुखमंडल किसी पुष्प से कम नहीं। अरे पुष्प भी लज्जा करते हैं आपके मुख को देख के, क्योंकि ये भ्रमर साक्षी हैं, आपके मुख के पास भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि ये आपके मुख को पुष्प जानते हैं। निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, मुख पे भ्रमर विदार, मुख पे भ्रमर विदार। हे नारायण जब तुम कछु गाओ, नारायण जब तुम कछु गाओ, नारायण जब तुम कछु गाओ, नारायण जब कछु गाओ, मैं ढिंग साज सवार, मैं ढिंग साज सवार, ओ मैं ढिंग साज सवार, बेढंग साज सवार। किशोरी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, किशोरी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, मेरी श्यामा नित ऐसे ही तुम्हें निहार, मेरी श्यामा नित ऐसे ही तुम्हें निहार, मेरी प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, मेरी प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, हे किशोरी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, किशोरी नित ऐसे ही तुम्हें निहार, श्यामा नित ऐसे ही तुम्हें निहार, मेरी श्यामा नित ऐसे ही तुम्हें निहार, मेरी प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार। मेरी प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहार। नारायण जब तुम कछु गाओ, नारायण जब तुम कछु गाओ। हे श्यामाजू, जब आप आनंदित होके कुछ गाने लग जाओ, तो जब आप गाने लग जाते हैं, तो जब आनंदित व्यक्ति गाता है तो सुध बुध भूल जाता है। मेरे केश कैसे हो रहे हैं, मेरे वस्त्र कैसे हो रहे हैं, चुनरी कैसे हो रही है। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, नारायण जब तुम कछु गाओ, तब मैं क्या करूं? मैं ढिंग साज सवार, मैं आपके इर्द गिर्द बैठ करके आपके वस्त्र को, आपकी अलकन को, आपके केशन को, आपके आव भाव श्रृंगार को मैं संभालता रहूं। क्यों? ऐसे ही तुम्हें निहार, मेरी श्यामा ऐसे ही तुम्हें निहार। तो नृसिंह भगवान के क्रोध को दो ही लोग शांत कर सकते हैं, या तो श्री प्रहलाद जी या कोई ब्रजवासी। क्योंकि ब्रजवासी किशोरी जी को नाम बोल देगा, ठाकुर जी शांत रह जाएंगे। इसका अभिप्राय क्या है? रसिक संत वैष्णवों का अपराध यदि आपने किया है तो उससे दो ही चीज आपको बचा सकती है, या तो रसिकों से क्षमा प्रार्थी हो जाओ, या फिर किशोरी जी से शरणागति ले लो, किशोरी जी की प्रार्थना करो। क्योंकि ठाकुर जी को क्रोध ये दो लोग ही दूर कर सकें, या तो रसिकन की कृपा या किशोरी जी की प्रसन्नता, ये दो भाव। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन कर रहे हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। परम सत्य कौन है? श्री ठाकुर जी परम सत्य हैं। परम सत्य कहते किसको हैं? जिसका जन्म नहीं हुआ है लेकिन जन्म लेने वाले, जन्म धारण करने वाले जन्मियों की तरह जिसकी क्रियाएं हैं, जिसका अंत नहीं होता लेकिन जो अंत के भांति अंतर ध्यान हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों की जिसको कोई कामना नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन पंच तत्वों में भी रह करके वो सब पर माया का जाल बिछा लेता है। बंधुओं, आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को पृथ्वी पर आने की, आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को ये सारी क्रियाएं करने की, लीलाएं करने की, अवतार धारण करने की। वो केवल और केवल आते हैं अपने जन के लिए बस। आज जिस बात से कथा का प्रारंभ हुआ वही बात पुनः आ रही है। ठाकुर जी को पृथ्वी पर आने के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति हरिप्रिय बन जाए, उनका अगर प्रिय हो जाए तो प्रिय के लिए कुछ भी किया जाता है। आधी रात आज कितने लोग बुला लें, आप सबके लिए थोड़ी जाओगे, लेकिन कोई अत्यंत प्रिय बुला ले तो व्यक्ति को सबसे प्यारी होती है नींद। मेहनती व्यक्ति को, आलसी को नहीं होती। मेहनत करने वाले को, जो पूरे दिन बेचारा श्रम करता है, उसको नींद बहुत प्यारी होती है। उसको लगता है मैं सो लूं थोड़ा, कल भी मुझे परिश्रम करना है। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लाली बैठ जा, ले लूंगो तो चित्र ले लूंगो, बैठ जा। बना के लाइए, मेरो ही चित्र बना के लाइए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अभी बैठ जाओ, ले लेंगे बाद में। क्या बता रहा था मैं? ठाकुर जी को सोच के कथा करते हैं ना, तो फिर अपना ही मुख दिख गया, भूल भाल गया सब। क्या बता रहा था मैं? हाँ, निद्रा। आपको पता है निद्रा देवी का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक जगह एक महापुरुष कह रहे थे कि 2 प्रकार के लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत दर्शन नहीं होता। कौन? बहुत खाने वाले और बहुत कम खाने वाले। एक तो होता है बहुत ही खाते हैं, जो धर दो सामने वो उनको चखना ही है। और एक होते हैं वो कुछ भी नहीं खाते, जबरदस्ती सब छोड़ छाड़ के बैठते। अच्छा एक बात बोलें, कुछ भी ना खाने वाला व्यक्ति या तो योगी हो सकता है, तपस्वी हो सकता, पर योगी तपस्वी भी कुछ तो ग्रहण करते हैं, अल्प आहार तो वो भी लेते हैं। पर कई बड़े बड़े व्यसनी हमने देखे हैं कि भयंकर व्यसन जिनको होता है वो कुछ नहीं खाते, व्यसन में ही रहते हैं। बहुत खाने वाला और बहुत कम खाने वाला, इन लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते। और दूसरा बहुत सोने वाला और बिल्कुल ना सोने वाला, इनको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। इसलिए दोनों में मध्यस्थता रखो, भोजन भी पाओ अल्प लो, और निद्रा भी अल्प लो, थोड़ी मध्यस्थता रखो। बहुत कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसमें मध्यस्थता रखो। जितने में पूर्ति हो जाए उतना करो बस। तो निद्रा बहुत प्रिय होती है, लेकिन ऐसी निद्रा में भी कोई अत्यंत प्रिय बुला ले तो सब छोड़ छाड़ के जाते हैं ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को धराधाम पर आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी बार ठाकुर जी कहते हैं, भगवान स्वयं राम कहते हैं कि मैं जितनी देर में लक्ष्मण पलक झपकता है ना,
इतनी देर में असंख्य रावणों का वध कर सकता हूं बैठे बैठे, लेकिन ये पूरी लीला करने का अभिप्राय क्या है? बोले रावण का वध तो मैं बैठे बैठे कर सकता हूं, पर सबरी की इच्छा बैठे बैठे पूरी नहीं होगी। रावण कुंभकर्ण का वध तो बैठे बैठे हो सकता है, पर विभीषण पर अनुग्रह बैठे बैठे नहीं होगा। राक्षसों का वध बैठे बैठे हो सकता है, पर हनुमान पर कृपा बैठे बैठे नहीं होगी। उसके लिए तो आना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को मैं बैठे बैठे मार सकता हूं, लेकिन प्रहलाद पर कृपा करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी परम सत्य हैं, लेकिन वो कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं। जरूरत नहीं है ठाकुर जी को। उस काल में कोई हरिप्रिय हुआ है जिसके लिए ठाकुर जी आए हैं। और जिस दिन इस कलयुग में एक हरिप्रिय आएगा तो कल की भी आएंगे। बस ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हरिप्रिय आवे तो। अभी तक ठाकुर जी नहीं आए हैं, इसका मतलब हरिप्रिय कोई आया नहीं है इस धरती पर। ठाकुर जी को प्रिय लगने वाला किसी ने ठाकुर जी को पुकारा नहीं है। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भी अपने वश में रखते हैं, जिनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो परम सत्य हैं। लेकिन एक किसी परम वैष्णव की इच्छा की पूर्ति के लिए अवतार धारण करके आते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य ठाकुर जी को संबोधित किया जाता है, उस समय हमको ये बात मन से समझनी है कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है, पर सारी आवश्यकताएं प्रकट करते हैं केवल हमारे सुख के लिए। आप लोग अपने घर की सेवा में ठाकुर जी का बिस्तर इसलिए मत बनवाया करो कि ठाकुर जी उस पर सोएंगे तो उनको आराम मिलेगा। हाँ, ये सूक्ष्म भावना तो होनी ही चाहिए, पर ठाकुर जी उस पर पौड़ते अपने सुख के लिए नहीं है। आपको ठाकुर जी को सुलाने में आपको सुख मिलेगा, इसलिए ठाकुर जी सोते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। आपके सुख के लिए ठाकुर जी सब लीला करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं कि धर्म प्रोजित कैतमोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना। परम धर्म किसे कहते हैं? शरीर को खिलाना है, शरीर को सुलाना है, शरीर को तैयार करना है, शरीर को धन कमाना है, शरीर का नाम प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्ति करानी है, ये धर्म है। पर शरीर के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना है, ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप सब और मैं, हम धर्म का पालन करते हैं, इसको भोजन कराते हैं, इसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, तैयार करते हैं, सब क्रिया करते हैं। पर जिस दिन हमारी सोच में इस शरीर के भीतर विराजमान उस आत्मा की चिंता प्रकट हो जाए कि उसका कल्याण मुझे करना है, उसका उद्धार मुझे करना है, ये शरीर तो मुझे साधन मिला है उसके उद्धार के लिए, ये भावना जिस दिन आपके चित्त में प्रकट हो गई, उसी दिन से आप धर्म नहीं करोगे, उस दिन से आप परम धर्म करोगे।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी चिंता किसकी होती है? शरीर की। पर जिस दिन चिंता उस जीव की हो जाए जो भीतर है, उसी दिन से परम धर्म। मीराबाई को अपने शरीर की चिंता नहीं है। आप किसी भी वैष्णव भक्त का नाम बोलिए और उसके चरित्र में हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि उनको शरीर की चिंता नहीं थी। सूरदास जी को शरीर की चिंता नहीं है, नरसिंह मेहता को शरीर की चिंता नहीं है, जनाबाई को शरीर की चिंता नहीं है, मुक्ताबाई को शरीर की चिंता नहीं है। इन सबको अपने चित्त में विराजमान, देह में विराजमान उस परम तत्व आत्मा की चिंता है कि इसका कल्याण मुझे करना है। इसीलिए ये महाभागवत, परम भागवत माने गए। हमारी आज भी चिंता का मूल कारण शरीर है। भागवत जी का विषय क्या है कि धीरे धीरे सुनते 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 शरीर की चिंता समाप्त हो और भीतर की चिंता प्रकट हो कि भाई ये हाथ मिले हैं, नेत्र मिले हैं, कान मिले हैं, जिह्वा मिली है, नाक मिली है, इन सब से मैंने खूब उपभोग कर लिया, लेकिन इस शरीर की तो कोई अंत ही नहीं है सुख का, ये तो मांगता ही रहता है। अब क्यों ना इन साधनों से भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का मैं विचार करूं, उसका मुझे उद्धार करना है।